बाकी सारी जिम्मेदारी कमेटी वालों की है। मैं आपको मशवरे के तौर पे एक बात बता दूं, मेहमान तो कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, खुदा की रहमत समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह उसके लुक़मों के सदक़े में तुम्हारे दस्तरखान में बरकत अता फरमा देगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा मिजाज ये नहीं है मैं आपसे नारे लगवा के चला जाऊं। और कल आप कहें भाई बड़ी अच्छी तकरीर हुई, लच्छेदार थी, गुच्छेदार थी, मजे आ गए, मौलवी ने माइक बैठा दिया, कुर्सी तोड़ दी, नतीजा कुछ नहीं। मजा तो तब है जब कल का सूरज निकले और कोई तुमसे पूछे बताओ रात जलसे में थे क्या तब्दीली आई, तो कम से कम इतने जरूर बदल जाना, कह देना कल शाम तक सुबह उठ के गाने गाते थे, जब से जलसे से पलट के आए हैं मदीने वाले की नात के तराने गुनगुना। कम से कम इतनी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई नूरे मुजस्सम साहब को, जब से इस तरह के लहजे आए हैं मैदान में, शुक्र है रब का हमारे बच्चे नात पढ़ना सीख रहे हैं। मैं तो ये देख रहा था हमारा ये मोहल्ला बड़ी खामोशी से नात सुन रहा था, और हमारे चंद नौजवान जो सामने चंद थे उसमें से भी कम हो गए, है ना? अब उसमें से भी कम हो गए। तो ये बड़ी जिंदा दिली के साथ नात सुन रहे थे। मैं आपको बता दूं, नात जब हुआ करे ना भाई अजीब ही माई है ना, तो दुआ करें ऑपरेटर साहब नया सेट खरीदें ताकि ये थोड़ा सही से कुछ इसको ये कटो पे चले जाए। तो जब नात हुआ करे तो फिर दीवाने बन के सुना करो, दीवाने बन के सुना करो, वरना खाली जाना और आना काफी नहीं होता। वो शेर सुना है तुमने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, है ना? अगर ये भी बोले तो फिर मैं तकरीर शुरू करूं यार। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी भीड़ अगर उतनी आवाज निकाल देते तो उर्स रज़वी की आज ही से धमक मालूम हो जाती। वो कितनी अजीब भी लगती है ये बात, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया। लेकिन अगली बात बड़ी प्यारी है, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, खाली आना जाना काफी नहीं होता, हाजिरी मकबूल होनी चाहिए, मकबूल होनी चाहिए, और नात नात की तरह से होनी चाहिए। हाँ, नात नात की तरह से होनी चाहिए, फिर मजा आता है जीने मरने में, फिर सुकून मिलता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को, जिन्होंने मुसलसल तीसरा या चौथा साल है, तीसरा साल, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, और जब तक ये अफराद बाकी रहे यूं ही जश्न रजा का इनेकाद होता रहे। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, जब ये जाने लगे तो इनकी नस्लों को इस महफिल के लिए तैयार कर दे। ये बड़ी बात है, अल्लाह जिससे काम ले ले ये नसीब है उसका। दिली मुबारकबाद है कमेटी वालों के लिए जिन्होंने इस हसीन शाम की इब्तिदा की, और तीसरी बार आज ये अजीम जलसा सजाया जा रहा है। यूं समझें ये पेश खेमा है उर्स रज़वी का, ये इस्तकबालिया है उर्स रज़वी का। हमने ये महफिल सजा के उर्स रज़वी का इस्तकबाल करना है और ज़माने को बताना है, अगर इस्तकबालिया इतना शानदार है तो फिर उर्स रज़वी कितना जानदार होता होगा, है ना? अभी भाई नूरे मुजस्सम ने उर्स रज़वी के हवाले से चंद मिसरे कहे, बड़े प्यारे मिसरे कहे, है ना? अल्लाह सलामत रखे तमाम ये अहले सुन्नत को और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को। हम मुक़द्दर वाले लोग हैं, रब ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हमें इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत अता की है। इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत हमारे हिस्से में आई, ये हमारा मुक़द्दर है। वरना ऐसे भी मैंने लोग देखे जो पहले से आला हज़रत के नाम की रोटियां तोड़ते रहे, जब जरा सा दस्तरखान जबर हो गया ना तो फिर मसला हो गया कि बोले वो वही आला हज़रत की भी इबारतें समझ में नहीं आती,
आला हजरत तो क्या, उनका बेटा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। बेटा भी बड़ी बात है, बेटे का नवासा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। दुनिया का जो शरिया को न समझ सकी मुस्तफा रजा को खाक समझेगी, और जिनके मुस्तफा रजा समझ में नहीं आते उनके अहमद रजा क्या समझ में आ सकते हैं। हाँ, और याद रखिएगा अहमद रजा को समझने के लिए बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। जात बड़ी बात है। अगर गेट पे इमाम अहमद रजा का नाम लिख दो ना तो अंदर की खबासत का स्कैन हो जाया करता है। हाँ, अगर कोई ये पूछ ले ना ये क्यों लगा है, समझ लें अगर नाम क्या जरूरत थी तो कह देना भाई दुनिया में तेरी भी क्या जरूरत थी। तो उनके नाम के अंदर इतना बड़ा असर है, मस्जिद के दरवाजे पे लगा दो तो वहां भी अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, घर के दरवाजे पे लगा दो तो देवबंदी अंदर है, बोले अंदर है। चाय वाय तो नहीं चल रही है उनमें, तो बोलने में सुस्ती कैसे हो रही है। मैं रात बिहार में बोला हूँ आला हजरत पे, आज तो बरेली में बोल रहा हूँ आला हजरत पे, है ना। तो फिर हम तो डबल खुश नसीब है। आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं और फिर पड़ोसी भी हमारे ही, तो फिर लाजिम बनता बोले। ठीक है, अगर दरवाजे पे आला हजरत का नाम लिख दो तो वहां भी अंदर, वहां भी अंदर, वहां भी अंदर नहीं आ सकता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है उसकी जात में ताकत कितनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे इमाम ने ना अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हर बातिल फितने का सत्ते बाप किया है। कोई ऐसा बातिल फितना उस वक्त में मौजूद नहीं था कि जिसके रास्ते इमाम अहमद रजा ने बंद नहीं कर दिए थे। ये क्लियर है। अब कोई माने ना माने, झगड़े कई सारे हमारे बीच में। मैं इसलिए नहीं मानता आला हजरत को क्योंकि वो हमारे पीर घराने में नहीं है। मैं इसलिए नहीं मानता कि वो हमारे सिलसिले में नहीं है। चैलेंज के साथ कहता हूं इमाम अहमद रजा को सिलसिले की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को पीर घराने की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को ईमान का मुहाफिज होने की बुनियाद पर पहचाना गया है। और मेरा चैलेंज है मुसलमान कहलाने वाले लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखाते हैं। चैलेंज है मेरा, आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे, राफजियत का रद्द करके दिखा दे, खारजियत का रद्द करके दिखा दे। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का। लोग तो इतने बुरे बुरे आए हैं दुनिया में, पाकी नापाकी के मसाइल इतने घटिया लिखे, इतने घटिया लिखे कि अगर उंगली पे निजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो तो पाक हो जाती है। इस तरह के मसाइल लिख के कौम को दे रहे थे तो मेरे इमाम ने फतावे रज़विया का तोहफा अता फरमा दिया। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तोहफा दे के जा रहा हूं जिसके अंदर पूरी जिंदगी का तोड़ मौजूद रहे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तारीख का ये बाप पढ़ के देखिए। याद रखिएगा जब किसी इलाके में तूफान आना होता है तो मकान बनाने से पहले इंजीनियर की राय लेते हैं। बोलो ली जाती है? इंजीनियर कहता है इसमें इतने पिलर लगेंगे, इतना लोहा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना तार लगेगा, इसको इससे ऊंची नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां की जमीन कमजोर है। यही तो इंजीनियर बताता है। जमीन देख के फैसला करता है इमारत कितनी बुलंद होनी है, और इमारत अगर ऊंची जानी है तो बुनियाद मजबूत रखी जाती है। बता, अगर इंजीनियर की तैयार की हुई इमारत मजबूत हो सकती है तो रब का बनाया हुआ अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है?
रब का अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? जिन इलाकों में पानी ऊपर होता है उन इलाकों की इमारतों की बुनियाद मजबूत की जाती है। जहां 5 क्विंटल सरिये की जरूरत होती है वहां 10 क्विंटल डाला जाता है, क्योंकि जमीन कमजोर है। किसी इलाके में तूफान ज्यादा आते हैं, उसके हिसाब से इमारतें बनाई जाती हैं। अब जरा बता तो सही, जिस दौर में मेरे इमाम को पैदा किया गया था, क्या सिर्फ एक फितना था? नहीं, खुदा की कसम, वहाबियत का फितना अलग था, देवबंदियत का फितना अलग था, अहले हदीस कहलाने वाली जमात अलग थी, राफजियत अलग जन्म ले रखी थी, खारजियत अलग तूफान उठा रखी थी, वहदानियत के मुनकिर अलग थे, रिसालत पे उंगली उठाने वाले अलग थे। कोई खुदा के झूठ का इम्कान कह रहा था, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई वलियों की विलायत को गुमराही कह रहा था, कोई मज़ारों की चादर छीनने पे लगा था, कोई शिर्क और बिदअत के फतरे दे रहा था। ऐसे माहौल में नकी अली के आंगन में खुदा ने एक बेटे को जन्म दिया। नकी अली का शहजादा अहमद रजा जलवागर हुआ और कोई आम नहीं था। 4 साल की उम्र के अंदर नातना मुकम्मल कर रहा है। 6 साल की उम्र के अंदर आप मिंबर पे बैठ करके 3 घंटे तकरीर कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में आकर के खुदा की कसम मेरा इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती आजम बनता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते सरकारे आला हजरत, शाने सरकारे आला हजरत, हुर्से आला हजरत कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रजा साहब कुल्ला कादरी मुरादाबादी, मुसलमानाने गुलाब नगर ढकनी फरीदपुर बरेली शरीफ। मुफ्ती साहब किसी भी मदरसे में जाके देख लो, है कोई जो 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में 3 घंटे तकरीर कर ले? 3 घंटे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, वो भी अजमत रिसालत पे। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारोबार तुझ पर। बड़ी शख्सियत मेरे इमाम की, बड़ी शख्सियत। हाँ, कोई मंतिक में माहिर हो जाए ना उसे इमामुल मंतिक कहा जाता है। हाँ, जिसे मसाइल पे महारत हासिल हो जाए उसे फकीह आजम कहा जाता है। मेरा इमाम किसी एक फन पे नहीं, 56 उलूम पे महारत ताम रखने वाली बात है। 56 उलूम पे, 56 उलूम पे। हम जैसों को 56 के नाम याद नहीं, और उनकी हर फन में किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। ऐसी तैयार करके जात भेजी गई मेरे इमाम की, जो भी फितना आता मुंह तोड़ जवाब दिया। हैरत होती है, लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता तो कहते जी अहमद रजा तो काफिर बनाने की मशीन से मांगा, काफिर बनाने की मशीन कहते हैं उन्हें। पढ़ो, उन्हें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मेरा इमाम काफिर बनाने की मशीन नहीं, आशिक बनाने की मशीन, आशिक बनाने की मशीन। और ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो बताओ, खुदा की कसम, वो अपने दौर का ना, अपने दौर का गजाली भी, वो अपने दौर का गजाली ये वक्त है। और खुदा की कसम पढ़े इमाम अहमद रजा को इश्क हुजूर से कैसा किया, इश्क कैसा किया हुजूर से, मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। आज लोग आज करने जाते हैं, अल्लाह करे सारे हुजूर के मदीने में आ, आमीन कह दें जरा। अल्लाह सबको हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आपने नाम सुना होगा ना, इश्क के इमाम का, एक इमाम और भी इश्क का गुजरा है, जिसे दुनिया वैसे करनी कहती है। सुना है ना नाम, इश्क का इमाम।